दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ग्रहों के दिग्बल के विषय में बात करेंगे। देखिए, ग्रहों में मुख्यतः 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हम उसे 60 बल कहते हैं, जिसमें से एक बल होता है दिग्बल, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। दिग्बल अर्थात दिशा का बल। देखिए, हमारी कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वह ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व दिशा को दिखाता है। यह जो प्रथम भाव है हमारे कुंडली का, यह पूर्व दिशा को दिखाता है। यह जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। 1 2 3 4 यह जो चतुर्थ भाव है यह कुंडली के उत्तर दिशा को दिखाता है। इसी प्रकार से यह जो 7वां भाव है यह पश्चिम दिशा को दिखाता है, पूर्व के ठीक सामने पश्चिम और उत्तर के ठीक सामने दक्षिण। यह जो 10वां भाव है यह कुंडली के दक्षिण दिशा को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम भाव में बुध और गुरु दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, सप्तम भाव में शनि देव दिग्बली होते हैं। इसी प्रकार से दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, उनको उस जगह में दिशा का बल प्राप्त होता है। ठीक है, अब कुंडली के प्रैक्टिकल एनालिसिस में हम इसको कैसे घटित करेंगे। ठीक है, देखिए 2 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सूर्यदेव का। सूर्यदेव उच्च के कहां पर होते हैं? जहां पर 1 नंबर लिखा रहता है। 1 नंबर मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। अब इस 12 भाव में 1 नंबर तो कहीं पर भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए कि यह कुंडली 10 नंबर से चालू हुआ तो 10 11 12 1 लिखा हुआ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यह कुंडली 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि 1 नंबर से चालू हुआ तो फिर 1 नंबर यहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से इस कुंडली में 1 नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। यदि यह कुंडली 7 नंबर से चालू होगा तो 7 8 9 10 11 12 1 नंबर यहां लिखा हुआ आ जाएगा। तो कहीं पर भी 1 नंबर लिखा हुआ हो सकता है और वहां पर सूर्यदेव बैठेंगे तो सूर्यदेव उच्च के होंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, यदि 1 नंबर यहां पर लिखा हो और सूर्यदेव उच्च के हो तो वह ज्यादा ताकतवर होंगे कंपैरेटिव। यहां पर 1 नंबर लिखा होगा और सूर्यदेव उच्च के होंगे उससे, या यहां पर 1 नंबर लिखा होगा और सूर्यदेव यहां होंगे उससे। यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होना और वहां पर सूर्यदेव का बैठना ज्यादा जरूरी है। जहां पर भी 1 नंबर लिखा रहेगा वहां पर सूर्यदेव उच्च के होंगे। भाई 1 नंबर यहां पर लिखा है तो फिर भी सूर्यदेव उच्च के, यहां पर 1 नंबर लिखा है तो फिर भी सूर्यदेव उच्च के, यहां पर 1 नंबर लिखा है तो फिर भी सूर्यदेव उच्च के। लेकिन इन तीनों चारों जगहों में अंतर है। अंतर क्या है, यहां पर यदि 1 नंबर लिखा है तो सूर्यदेव उच्च के तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको दिशा का भी बल मिलेगा। एक उनको 60 बल में से एक एक्स्ट्रा उनको एक बल मिल जाएगा, वो दिशा का बल होगा। ठीक है, दक्षिण दिशा में सूर्यदेव बली होते हैं। जब वह पूर्व से उगकर पश्चिम में डूबते हैं तो हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा सूर्य की जब प्रकाश जब तेज होती है, जब उनकी रोशनी तेज होती है तो तब होती है जब वो हमसे साउथ डायरेक्शन में होते हैं। तो ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच का जो पीरियड है, 12 बजे से 2:30 बजे के बीच का जो पीरियड है दोपहर का, उस समय का धूप जब सबसे ज्यादा तेज का होता है और उस समय सूर्यदेव जो होते हैं वो दक्षिण दिशा में भी होते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव यदि यहां पर बैठेंगे और उच्च के होंगे तो उनका ज्यादा बल होगा कंपैरेटिव यहां पर के, क्योंकि यह जगह उनका दिशा का बल प्राप्त होता है। यहां पर वह दिशा का बल और भी कम प्राप्त होगा। यदि वो यहां पर आ जाए ठीक उल्टे दिशा में तो उनके अंदर दिशा का बल और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु मान लीजिए, देखिए 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। जहां पर 4 लिखा होता है जो कर्क राशि होती है वहां पर गुरुदेव उच्च के होते हैं, बृहस्पति देव वहां पर उच्च के होते हैं। अब गुरु यदि यहां पर बैठे हुए हैं 4 नंबर की राशि में
तो वो उच्च के हैं, लेकिन उनको साथ ही साथ दिशा का भी बल प्राप्त है। एक एक्स्ट्रा चीज उनके साथ सपोर्ट में और जुड़ गया, तो उनका रिजल्ट कंपैरेटिव कहीं ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, सूर्य देव किसी कुंडली के लिए कारक हैं और वो यहां पर की जगह यहां पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दिशा का बल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चंद्रमा का उदाहरण ले लेते हैं। चंद्रदेव की स्व राशि है कर्क राशि और उच्च की राशि है वृष राशि, जहां पर 2 नंबर लिखी होती है। चलिए मैं नीच के में उदाहरण देता हूं, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ होता है। वृश्चिक राशि जहां पर होती है वहां पर चंद्रदेव नीच के होते हैं। अब किसी कुंडली में यहां पर 8 नंबर लिखा है और चंद्रदेव बैठे हैं, तो नीच के तो हैं, लेकिन कम से कम उनको दिशा बल तो प्राप्त है, कम से कम उनको दिशा का बल तो प्राप्त है। ठीक है, राशि के अनुसार भले वो नीच के हैं, लेकिन दिशा का बल तो प्राप्त है, एक सपोर्ट तो है उनके पास। उसी की जगह यदि यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रदेव नीच के हो गए, उसकी जगह यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रदेव नीच के हो गए, तो नीच के तो हो गए, तो एक आधी शक्ति तो उनकी ऐसे ही समाप्त हो गई और साथ ही साथ दिशा का बल भी प्राप्त नहीं, क्योंकि इस जगह से यह जगह काफी दूर है। 1 2 3 4 5 भाव आगे है। 7वें भाव में सबसे ज्यादा कम दिशा का बल रहता है। चंद्रदेव यहां की जगह यदि यहां पर आ गए तो सबसे कम उनके अंदर दिशा का बल होगा, और चंद्रदेव यदि यहां पर है तो सबसे ज्यादा दिशा का बल होगा। इसी प्रकार से हमें देखना होता है चंद्रदेव अपने दिशा बल से कितने दूर हैं। फलादेश करने के पहले किसी भी ग्रह के संबंध में यदि हम बात करें तो यह चीज हमें एनालाइज करना ही होता है, जिससे हम यह समझ सके कि चंद्रदेव में या किसी भी शुक्र देव में, शनि देव में कितना दिशा का बल है। षट बल होता है, 6 प्रकार के अलग अलग बल होते हैं, जिसमें से एक बल है दिशा बल। ठीक है, चलिए शनि देव का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। शनि देव जो है वो पश्चिम दिशा में दिग्बली होते हैं, तो यहां पर यदि हैं तो उनके अंदर दिशा बल बहुत ज्यादा होगा, पूरा पूरा होगा। यहां पर यदि शनि देव होंगे तो दिशा बल और कम होगा, यहां होंगे तो दिशा बल और कम होता जाएगा। यहां पर उससे भी कम दिशा बल, यहां उससे भी कम, यहां उससे भी कम, और यहां पर सबसे कम दिशा का बल होगा। मतलब शनि देव 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, शुक्राचार्य जी, जो उनके गुरु हैं। तो 7 नंबर किसी कुंडली में यहां लिखा है तो उच्च के तो हैं ही, साथ ही साथ उनको दिशा बल भी प्राप्त है। यदि उस कुंडली में शनि देव कारक होंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि पूछिए मत। और उसकी जगह यहां पर या यहां पर यदि वो उच्च के हो गए तो उच्च के जैसा फल तो देंगे, उच्च के हैं तो उच्च के जैसा फल तो देंगे। लेकिन दिशा बल जो 6 प्रकार का बल होता है उसमें से एक तरह का बल उनका कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा, परिणाम हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, यह होता है दिग्बल, ग्रहों का दिग्बल। चलिए अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, चूंकि आज मैं दिशा बल के ऊपर बात कर रहा हूं तो दिशा से ही संबंधित आपको एक टिप ऑफ द डे देता हूं। वाटर का जो पोजीशन है, वाटर एलिमेंट जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार वह है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट जहां पर आके जुड़ता है, ईश्वर का जो स्थान है वह जगह जो है ईशान कोण, वह वाटर का एलिमेंट है। वहां पर हमारे घर में पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं अपने घर में, नॉर्मली लोगों के घर में अंडर वाटर टैंक नहीं होता है। जमीन के अंदर जो एक पुराना एक जो नियम था कि कुआं खोदवाना या जमीन के अंदर एक छोटा सा 5x5 का एक टैंक बनवा लेना और उसमें पानी रखना, आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हर एक घर में लोग ओवरहेड टैंक रखते हैं, अपने छत के ऊपर में टैंक रखते हैं। तो होता यह है, चूंकि वाटर एलिमेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, हमारे ईशान कोण को दिखाता है, तो लोग ओवरहेड जो टैंक होता है उसको भी ईशान कोण में रखते हैं, जो सीधे सीधे गलत है वास्तु नियमों के अनुसार। पानी का स्थान तो है ईशान कोण, लेकिन ओवरहेड टैंक का स्थान नहीं है। देखिए हमारे घर में 500, 750, 1,000 लीटर की टैंक होती हैं, और उसे यदि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है और यहाँ पर वास्तु पुरुष का पांव होता है। तो वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर लगातार यदि 1,000 लीटर का या 500 लीटर का या 750 लीटर
का भार पड़ेगा तो कैसा होगा, उन्हें सिर में दर्द होगा, सिर से संबंधित परेशानियां होंगी। तो वो वाटर एलिमेंट है, वहां पर आप पानी भर कर रखें, लेकिन ओवरहेड टैंक कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल सा चीज है, थोड़े से समझने का विषय है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।